हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जो है कैसे टाटा कैपिटल का इंस्टेंट पर्सनल लोन का डीएसए कोड जो है कैसे ले सकते हो और उसमें कस्टमर को इंस्टेंटली लोन कैसे प्रोवाइड करा सकते हो जिसमें कि कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर हम जो है टाटा कैपिटल के दोनों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में भी और जो नॉर्मल पर्सनल लोन होता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल लोन डीएसए। आपके पास जो है सभी प्रोडक्ट जो है होने चाहिए अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। बहुत सी एनबीएफसी या फिर बैंक ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं कर रही होती हैं उस लोकेशन में, लेकिन हो सकता है कि आपके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आप जो है क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें चेक करके और पॉलिसी और वो कंपनी जो है वहाँ पे काम कर रही है तो आपके लिए जो कस्टमर जाएगा नहीं, तो आप उसका लोन जो अप्लाई करके उसकी फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए टाटा कैपिटल भी आपके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट होगा। नॉर्मल में ये जो है 15,000 सैलरी से स्टार्ट हो जाते हैं और क्या क्या पूरी कंडीशन आपको मैं बताऊंगा, क्या पॉलिसी है टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की और टाटा कैपिटल इंस्टेंट लोन की और कैसे ये अप्लाई होते हैं और कैसे कैसे आपको जो है करना होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैन इंडिया लेवल पे आप जो है काम कर पाओगे। फिर तो वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल एंड तक, A to Z कंप्लीट डिटेल के लिए। आगे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम हमारी तरफ से। सबसे पहले मैं आपको जो है टाटा कैपिटल के उस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं जिसमें कि टाटा कैपिटल बिना किसी इनकम प्रूफ के उनको लोन प्रोवाइड कराती है कस्टमर को। उसका नाम है पीए ऑन द फ्लाई, जिसमें कि कस्टमर से कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लिया जाता है। वैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, इसका आपको जो है आइडिया हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आप किसी टाटा कैपिटल के एसएम से मिले और आपने उनसे ये बोला कि सर जो है हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं उनके पास जो है कोई भी इनकम प्रूफ नहीं होता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है? तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीएल ऑन द फ्लाई है, जिसमें कि कस्टमर से कुछ भी नहीं देखा जाता है। आप सिर्फ कस्टमर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे देना, हम जो है उसको चेक करके बता देंगे कि कितना कस्टमर को लोन प्री अप्रूव्ड है। तो इसकी जो पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार है, आप इसको जो है देख सकते हो। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। डॉक्यूमेंट इसमें यही चाहिए होते हैं। लॉगिन कैसे करनी होती है फाइल, जैसे नॉर्मल फाइल लॉगिन होगी, फाइल इसकी भी उसी प्रकार से लॉगिन होती है, तो वो आप जो है उसके साथ जान लेना। तो अभी जो है पीएल ऑन द फ्लाई इस प्रकार से है, यानी कि कोई प्रूफ नहीं है। वैसे इसका जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर किसी से भी कभी भी मीटिंग करो तो आप अपने प्रोडक्ट सभी बता सको और आपको एक एक्सपीरियंस, नॉलेज, सारी चीज़ों का जो है तरीका मिल जाता है। इसीलिए आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक टाटा कैपिटल की जो है पॉलिसी है, इसमें भी जो है काम होता है। तो हम यहाँ पर टाटा कैपिटल की नॉर्मल पॉलिसी को जान लेते हैं, जिसमें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो पॉलिसी मैं आपको जितनी भी बताऊंगा ना, इसका एक बिल्कुल आप आसानी से समझ सको उसकी भी मैं एक एक्सप्लेनेशन पीडीएफ अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। कुछ चीज़ें मैं आपको उसके थ्रू भी समझाऊंगा। हमको इस पॉलिसी ये समझने को मिलेगा कि टाटा कैपिटल जो है पर्सनल लोन कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कराता है और उसको जो है क्या क्या चाहिए होता है, उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इसीलिए हम इस जो है पॉलिसी को समझ रहे हैं। तो सबसे पहला आप इसको रीड करो। टाटा कैपिटल जो है कैसे कैसे कस्टमर को लोन देता है, वो लोन देता है जो कस्टमर टाटा ग्रुप कंपनी में जॉब करते हैं, यानी कि जैसे कि टाटा स्टील हो गई, टाटा मोटर हो गई, और भी जितनी भी कंपनियां जो टाटा के जो है उसमें आती हैं वो टाटा ग्रुप में आ जाती हैं। इसका आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी टाटा ग्रुप में है, तो मैं आपको ना इसकी भी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और सुपर कैट ए, कैट बी, कैट सी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्ट भी नहीं होती हैं टाटा कैपिटल के साथ, को कस्टमर को ये जो है सोर्स करते हैं, इनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये जो लोन अमाउंट है मिनिमम 50,000 से स्टार्ट कर देते हैं और मैक्सिमम लोन अमाउंट कुछ कैपिंग
कैपिंग है, जैसे कि 35 लाख तक का लोन दे देते हैं टाटा ग्रुप कंपनी वाले कस्टमरों को, सुपर कैटे वालों को और कैटे वाले एम्प्लॉय सेगमेंट को, और 25 लाख का तक का लोन दे देते हैं कैट बी और कैट सी वालों के लिए, और 10 लाख तक का जो अनअप्रूव्ड कंपनी आ जाती हैं उनको। और अगर कस्टमर लोन अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा का लेता है तो उस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी होता है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस। और अगर कस्टमर का सिविल स्कोर -1 भी है, यानी कि उसने कभी भी ना तो कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया, ना कोई उसने कुछ भी नहीं किया है, पहली बार वो लोन ले रहा है, तो उसको जो है एक कैपिंग लगी हुई है। टाटा ग्रुप कंपनी के केस में जो है रेस्टेड का 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अदर जो भी कंपनी आती हैं उस केस में सिर्फ 5 लाख तक का जो लोन है वो दे दिया जाएगा। और अभी टाटा कैपिटल ने ना अपनी, जैसे कि आपको यहाँ पता चल गया कि इन कंपनी को, यानी कि इन कस्टमरों को देगा, अभी उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करी है प्रोपराइटरशिप के लिए भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी। अभी तक तो ये प्राइवेट लिमिटेड तक ही लिमिटेड है, तो मैक्सिमम लोन टेन्योर जो है यहाँ से कितना जो है कस्टमर को दिया जा सकता है। वैसे आपको इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपसे कस्टमर कहेगा कि सर मुझे तो जो है 84 मंथ की EMI बनवानी है, तो हमारे अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप में ये पॉलिसी ही नहीं है कि वो तो जो है 72 तक ही बनाते हैं। तो उस केस में आपको लगेगा कि जो है 84 मंथ की क्यों नहीं बन रही है, तो आपको जब याद आएगी कि पॉलिसी में तो है ही नहीं, तो जो है दे कहाँ से देंगे। टाटा ग्रुप में और सुपर कैटे और कैट बी में 72 महीने तक की जो EMI है कस्टमर बनवा सकता है, कैट सी में 60 महीने तक की, और अदर जितनी भी आ जाती हैं उनमें 3 साल तक की बनवा सकता है। और एक स्पेशल मैक्सिमम टेन्योर भी है जो कि सिर्फ ओडी कस्टमर के लिए। और हाँ, आप यहाँ से कस्टमर को टर्म लोन ही नहीं, टर्म लोन जो है बेसिक लोन होता है, कस्टमर को ओडी लिमिट भी जो है यहाँ से दिलवा सकते हो, जो कि टाइम के साथ जो है घटती चली जाती है, और जो लिमिट मिलती है कस्टमर जो है उसको यूज कर सकता है। जैसे कि टाटा ग्रुप कंपनी और सुपर कैटे और कैट बी और 84 मंथ के लिए जो है कस्टमर को दी जाती है, जो कि 2 साल के लिए फिक्स होती है और 5 साल की ड्रॉप लाइन में हो जाती है। कैट सी और 60 मंथ के लिए, और जो कि 1 ईयर की फिक्स्ड होती है और 4 साल की ड्रॉप लाइन में। के साथ बता भी देता हूं कि जो कंपनी को लेके मैंने आपको बताया था ना कि कस्टमर आपको कैसे चेक करना है, सिंपली आपको हमारी ये वाली एक्सेल ओपन करनी होगी। ये एक्सेल आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम और जो है ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसको कि आपको ये डिटेल मिल सके। आप जैसे कि आपको चेक करना है तो कंपनी की कस्टमर की सैलरी स्लिप ली, अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो कंपनी का नेम पूछ लिया, या फिर बैंक स्टेटमेंट ले करके उसमें आपने चेक किया कि किस नेम से कंपनी की जो सैलरी आ रही है, तो वो डाल करके आपने यहाँ पे सर्च कर ली। जैसे कि मैं टाटा स्टील सर्च करके दिखाता हूँ आपको, तो टाटा ग्रुप कंपनी, तो यहाँ से पता चल गई। ऐसे ही आप इसमें टाटा मोटर डालोगे, यहाँ पे देख सकते हो टाटा ग्रुप जो है आ चुकी है टाटा मोटर के नाम से, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। इस प्रकार से आप कंपनी की लिस्ट चेक कर सकते हो, और जो लिस्ट में नहीं होगी वो जो है यहाँ पर आपको शो कर देगी कि जो है लिस्ट में नहीं है, नॉट फाउंड आ जाएगा, तो उसको आप लिस्ट भी करा सकते हो SM को बोलकर। ये कैसे करानी होगी, आप नोटबुक ले लो जैसे जैसे मैं आपको जो है बताते जा रहा हूँ, और नोट भी कर लेना। और जो डी लिस्ट हो चुकी हैं कंपनियां, उनकी भी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अपडेटेड लिस्ट जो आती रहती हैं, अदरवाइज कुछ अपडेट होती हैं तो आप जो है SM से पूछ करके चेक भी करा सकते हो, और मोस्टली जो है इतनी जल्दी लिस्ट भी नहीं हो पाती हैं, तो आप जो है यहाँ से चेक भी कर सकते हो जो कंपनी डी लिस्ट। हम इनकम इनको कितनी चाहिए होती है, अगर कस्टमर टाटा ग्रुप में है तो उनको 15,000 सैलरी चाहिए, अगर सुपर कैटे और कैटे में है तो 20,000 सैलरी चाहिए, अगर कैट बी और कैट सी में तो 25,000 सैलरी, और अदर अनअप्रूव्ड के लिए 40,000 जो सैलरी है वो चाहिए होती है। अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है डालने पर, तो जो है जिस भी कैटेगरी में आती है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी कंसीडर कर ली जाती है। ओडी कस्टमर के लिए टॉप मार्केट के लिए 30,000 जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, और जो मेट्रो सिटी नहीं है उनमें 25,000 जो सैलरी कस्टमर की चाहिए होती है। अगर गवर्नमेंट कस्टमर है और उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको भी ऐसे मान लेते हैं कि वो कस्टमर जो है सुपर कैटे में जो है फॉल करता है, अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा आती है। लेटेस्ट मंथ सैलरी क्रेडिट जो है चाहिए होती है हर केस में। इन केस अगर कस्टमर के पास सैलरी स्लिप नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में सैलरी जो है उसके अकाउंट में कंपनी के नेम से आनी चाहिए, या फिर फॉर्म 16 वैलिडेशन के लिए चाहिए होगा, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर फॉर्म 26 जो कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो।
और इसमें जो भी कस्टमर के पहले से लोन चल रहे हैं वो आप उनको बीटी भी करा सकते हो। सिर्फ 4 तक बीटी करा सकते हो, उससे ज़्यादा बीटी नहीं होंगे। पहले से जो 4 लोन चल रहे हैं तो वो बीटी हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड को मिलाकर भी। और अगर कोई भी डेविएशन वगैरह होता है, यानी कुछ अदर जैसा कि वो जो है उनका मैटर होता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आरसीएम से वो जो है अप्रूव्ड होता है। अब कस्टमर की जो एलिजिबिलिटी कंपनी बनाती है ना, जो क्रेडिट मैनेजर, वो 2 बेस पे बनाते हैं। एक बनती है कस्टमर की मल्टीप्लायर पे और एक बनती है फायर ग्रेड पे। अब वो डिपेंड जो करता है कि कस्टमर कंपनी चाहती है कि हम जो है कस्टमर के ऊपर रिस्क ना लें, उतना ही दें उसको जितना कि कस्टमर रीपेमेंट टाइम से कर सके। तो जो मिनिमम उसकी बन पाती है या फिर जो मैक्सिमम और क्रेडिट वर्तनेस अच्छी आ जाती है तो उसी अकॉर्डिंग जो है दी जाती है। पहले मैं आपको जो है मल्टीप्लायर समझा देता हूँ और इसकी मैंने जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप उसको जो है देख सकते हो। जैसे कि मल्टीप्लायर को नीचे आकर के हम देखेंगे तो एक्चुअली है क्या, आप यहाँ पे देखो, जो कि 3 बेस पे बना हुआ है। एक तो बना है कस्टमर की नेट सैलरी और कंपनी कैटेगरी क्या है और लोन टेन्योर क्या है। आपको हो सके एक बार में ये न समझ आए, ये इसलिए देखा जाता है लोन कस्टमर को कंपनी कितना दे सकती है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कस्टमर की इनकम के और भी ज़्यादा खर्चे कुछ हो सकते हैं, उस वजह से उतना नहीं देती है। तो यहाँ से देखा जाता है, तो आप इसको रीड कर सकते हो, मैं आपको जो है उसके थ्रू ही बताता हूँ। जैसे कि अगर कस्टमर की जो टेन्योर अगर वो 12 महीने के लिए लोन लेना चाहता है और उसकी सैलरी या तो 50,000 है या उससे कम है और उसकी जो कंपनी है वो कैट ए में आती है, और मान लीजिए उसकी सैलरी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, जैसे कि 50,000 है और उसको 12 महीने के लिए लोन चाहिए, तो 6 का फायर लग रहा है। आप देखो यहाँ 6 का फायर लग रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे तो कस्टमर 3 लाख तक के लोन के लिए एलिजिबल है। और वो कब, जब उसकी सैलरी उसको 50,000 और 12 महीने के लिए। कस्टमर की जो सैलरी है वो 50,000 है और उसको जो लोन है वो 48 मंथ के लिए चाहिए, तो आप फायर दे सकते हो। कितना बन रहा है, 18 महीने का जो फायर है वो बन रहा है, और मिनिमम जो 18 और मैक्सिमम जो है 22। तो 18 से कैलकुलेट करेंगे तो कस्टमर 9 लाख तक के लोन के लिए एलिजिबल है। इस प्रकार से मल्टीप्लायर से कैलकुलेट करी जाती है। दूसरा है फायर से कैसे की जाती है। अगर कस्टमर की सैलरी या तो 25,000 है या 25,000 से कम है, तो उसमें जो मैक्सिमम फायर है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, इसको आप इस तरीके से समझो, कस्टमर की जो सैलरी है वो 50,000 है, फॉर एग्जांपल हम 50,000 लेके चलते हैं और कस्टमर की 50 है, तो कंपनी जो है उसको लोन, उसकी जो इनकम है उसके रेशियो का सिर्फ 50% तक ही EMI बनेगी। यानी कि 50,000 की कैलकुलेट करो 50% की EMI 25,000 रुपये हो गए, उतने तक की EMI बनाएगी, उससे ज़्यादा की कंपनी EMI नहीं बनाती है। अभी ऑलरेडी कस्टमर पहले से 10,000 की EMI बन कर रहा है तो 15,000 की और EMI बन जाएगी। इस प्रकार से फायर कैलकुलेट होता है। तो 25,000 से या 25 तक सैलरी है तो 50% तक जो है ले लिया जाता है, और अनसिक्योर्ड के केस में 40% तक जो है ले लिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो, और ये इसी प्रकार से, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल एलिजिबिलिटी 2 बेस पे आती है, मल्टीप्लायर और फायर के बेस पे। यहाँ पे कस्टमर की एज 21 चाहिए, मैक्सिमम 58 एज। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो कस्टमर की KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप और या फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ये नहीं देना है, इसमें आपको एक बेसिक डिटेल देनी होती है। अभी मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे भरना होता है और क्या क्या भरना होता है। फॉर BT केसेस के लिए अगर कस्टमर का पहले से कोई लोन चल रहा है और वो उसको जो है टाटा कैपिटल में ट्रांसफ़र कराने हैं, तो उस केस में रीपेमेंट स्टेटमेंट कंपनी को चाहिए होता है। वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर उनको जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ चाहिए या फिर ऑनरशिप का, तो वो जहाँ चाहिए होगा वहाँ बता देंगे, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। कहोगे कि सर कस्टमर की बिना फील्ड इन्वेस्टिगेशन के, अगर उसका ना तो ऑफिस पे कोई बंदा जाए विजिट करने, ना रेजिडेंस पे कोई बंदा जाए विजिट करने, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। उसके लिए कुछ तरीके हैं जो कंपनी ने बनाए हुए हैं। अगर ये कस्टमर फुलफिल कर देता है तो हम उसके ऑफिस पे विजिट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देखो, ऑफिस के लिए, ऑफिस कब जो है वेवर हो सकता है कि कोई बंदा उसके ऑफिस पे विजिट करने ना जाए। अगर कस्टमर का लोन अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है और उसके पास ऑफिशियली मेल ID वैलिडेशन करनी पड़ेगी, तो जो है ऑफिस की जो है वेरीफाई FI नहीं होगी।
अगर जैसे कि कस्टमर गवर्नमेंट है तो उनके पास ऑफिशियली मेल आईडी उनको नहीं दी जाती है, तो इस केस में जो है उनका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड ले लिया जाता है। और अगर ऑफिशियली मेल आईडी वैलिडेट हो जाती है, वेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहाँ पे कस्टमर जॉब कर रहे होते हैं, उनकी ईमेल आईडी पर आउट ऑफ द जो ईमेल होती हैं सिर्फ टाटा, अगर टाटा कैपिटल में कोई कस्टमर जॉब करता है, कोई एम्प्लॉय, तो उसमें जो है @ उनका नेम @tatacapital.com, इस प्रकार से उनको मेल आईडी मिली होती है। तो आउट की जो ईमेल है ना उनके मेल पर रिसीव नहीं होती हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, क्रेडिट मैनेजर 4 डिजिट की कस्टमर के मोबाइल पर जो ऑफिशियल थी कस्टमर के, उस पर OTP सेंड करते हैं और वो OTP ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वेरीफाई हो जाती है, तो उस केस में FI नहीं होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में ID कार्ड ले लेते हैं, या फिर लेटेस्ट 1 मंथ की सैलरी स्लिप, या फिर 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट, तो भी ऑफिस FI वेव हो जाती है। अगर कस्टमर जो है PF और 26 ईयर्स अगर परफेक्ट उसके जो है पॉजिटिव आ जाते हैं, ये जो है RCU टीम चेक करती है। बैंक स्टेटमेंट और जो है कस्टमर का सैंपल होने के बाद ये क्या होता है, जो बैंक स्टेटमेंट कस्टमर देता है वो जो है RCU में जाता है, रिस्क कंट्रोल यूनिट, वो चेक होके आता है बैंक में कि एक्चुअल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो जब जा करके नहीं होनी है FI, तो उस केस में क्या है, कस्टमर के जो सिविल में रिकॉर्ड में अगर एड्रेस जो है जो डाला था वही मैच हो जाता है, जो है FI नहीं होगी। और अगर कस्टमर ऑन रोल है टाटा कैपिटल में, और तो फिर उस केस में जो है एम्प्लॉयमेंट की जो है रेजिडेंस पे जा करके FI नॉर्म्स करके जियो टैग फोटोग्राफ और जो है सेल हो जाती है। और अगर कस्टमर जियो टैगिंग बेस्ड ऑन PD वीडियो, यानी कि वीडियो के थ्रू पर्सनल डिस्कशन पर भी कस्टमर की लोकेशन की टैगिंग करा ली जाती है, उसमें लोकेशन शेयर हो जाती है। इसमें आ जाते हैं अगर कस्टमर जो है नेगेटिव इंडस्ट्री में जॉब करता है, तो ना तो वो सैलरी में लोन दिया जाएगा, ना ही एम्प्लॉयड में, सिर्फ उनको छोड़ करके जो गवर्नमेंट है और टाटा की कंपनी में खुद की में जॉब करते हैं उनको लोन दे देंगे, अदरवाइज और किसी को नहीं देंगे। अप्रोच ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयर अफेक्टेड बाय सेवरल, अगर कोई बिजनेस जो है या फिर कोई एम्प्लॉयर है कोविड-19 में अफेक्ट हुआ है, तो क्रेडिट टीम जो है चेक करती है कि कितना इम्पैक्ट हुआ है और जो है किस सेक्टर में हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है केस चेक किया जाता है। जब जा करके अगर भाई होता है तो करते हैं, नहीं तो डिक्लाइन कर देते हैं। कुछ जो है नेगेटिव इंडस्ट्री है वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको ये ठीक से समझ आ गई होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मुझे ये तो समझ आ गया कि ये जो है इनको चाहिए क्या क्या, और कस्टमर के जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लोन भी दे देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या क्या मुझे चेक करना होता है और किससे कांटेक्ट करूं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जयपुर की फ़ाइल है या मध्य प्रदेश की फ़ाइल है या यूपी की फ़ाइल है, तो अब मुझे करानी कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको जो है एक तो बता दी कि कंपनी लिस्ट आपको चेक करना। टाटा कैपिटल की 2 न्यू पॉलिसी को और समझ लो जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। अब जो है आप उनको भी लोन दिला पाओगे टाटा कैपिटल की तरफ से सैलरीड वाले कस्टमर को जो काम करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि आपने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई एज अ GST सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअली, तो आपने किसी बंदे को अपने पास रखा जो काम करता है आपके पास, और आपको उसको सैलरी प्रोवाइड करते हो जो भी 20,000 25,000। अब जो है वो लोन लेना चाहता है, अगर वो टाटा कैपिटल के पास जाता है तो वो उसको लोन प्रोवाइड करा देंगे। कुछ जो टर्म एंड कंडीशन जिसमें कि अप्लाई होंगे, या फिर आपने पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करी 2 पार्टनरों के साथ और आपके यहाँ पर कुछ लोग जॉब करते हैं वो लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी जो है वहाँ पर टाटा कैपिटल से लोन ले पाएंगे। तो ये होता है प्रोपराइटर। तो ये भी चालू कर दिया, बहुत अच्छा जो है ये बेनिफिट है आपके कस्टमरों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीपेमेंट टेन्योर दे सकते हो, 48 महीने तक की EMI बना सकते हैं कस्टमर। यहाँ से 7.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। ऑलरेडी इसमें BT का भी फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 25,000 मिनिमम सैलरी चाहिए, जो 25 से लेके 58 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो यही जो है क्राइटेरिया, नेट मंथली इनकम दोनों कस्टमरों के लिए। ROI वगैरह PF वगैरह ठीक ठाक जो है यहाँ पे मिलता है। एज कम्पेयर टू बैंक ही आपको उतना ही ROI मिलता है जितना आपको बैंक में। समझता हूँ कि आपको जो है टाटा कैपिटल की जो पॉलिसी है वो एकदम ठीक तरीके से समझ आ चुकी है। नहीं आई हो तो एक बार और देख लेना, फिर ही काम आप जो है इसमें स्टार्ट करना। अब आप यहाँ पे देखो, एक तो आपको सबसे पहले कस्टमर कहाँ पर जॉब कर रहा है करेंटली, वही जो है उसको देखना होता है आपको। तो पहले ये देख लो, मान लीजिए कस्टमर अगर
उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहा है तो आपको जॉब फाइल किसको देनी होगी, इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। फाइल आपको जो है एसएम जाती है, इसका कोई पोर्टल नहीं है जो आपको पोर्टल मिल जाए और आपके लिए बेनिफिट भी है। आपको लॉगिन नहीं करने, लॉगिन आपको जो है करी मिले तो उसमें आपका बेनिफिट है, टाइम बचेगा। आपको बस फाइल को समझ करके उस पर जो है थोड़ा काम करना है। जब आपकी फाइल निकलेंगी तो लॉगिन आपके लिए ऑलरेडी बैकएंड टीम इस प्रकार से आपको मिल गई। आपको जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश में करनी है तो आप जो है आरएसएम को दो फाइल, अगर आरएसएम नहीं मिल रहा है इसके से तो आप एसएम को दे सकते हो, एसएम को भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आरएसएम को देने से आपकी फाइल पे जल्दी जो फॉलोअप है वो हो जाएगा। तो आपको एसएम को भी सीसी में लेना और मेल उनको भी सीसी में लेना, आरएसएम को उनको मेल में डाल देना, जिससे कि जो भी उनके अंडर देख रहे होंगे केस को, जिस भी लोकेशन को, वो जो है उनको लूप में डाल करके, मेल में डाल करके बोल देंगे कि इस केस पे रिवर्ट करिए। तो लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हर एक लोकेशन के एसएम की डिटेल आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी। आप जो है इस लिस्ट को आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह से एक्सेस कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप से भी, और आप हमको पर्सनली मैसेज करके भी ये ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ जहाँ ये जो है जॉब करते हैं, कब वर्किंग करते हैं। और टाटा कैपिटल की एक ये जो है एमपी लोकेशन की है, इंदौर, भोपाल, उसमें उज्जैन, महाौद, देहार, देवास, पीताम्बुर, सीहोर और बैरवासिया, विदिशा, ये सारी लोकेशन आती हैं। उसके अकॉर्डिंग एसएम वगैरह लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको ये भी मिल गया कस्टमर की लोकेशन और वहाँ का एसएम भी मिल गया। और आपको एक बार एसएम को कॉल करके भी पूछ लेना, क्योंकि मेरी तरफ से आपको उनका नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार कॉल करके पूछ लेना कि सर आप इस लोकेशन को करोगे क्या, वो कहते हैं हाँ कर देंगे इस लोकेशन को। तो जब भी आपको फाइल डालनी है, फिर आपको क्या करना है, आपको एक डिटेल शीट फिल करानी है। ये डिटेल शीट है, आप इसको देख लो, कस्टमर की क्या क्या डिटेल, चाहो तो आप एक्सेल में भर के दे दो, चाहो तो आप जो है मेल पर ही डायरेक्ट टाइप कर दो इन सभी डिटेल को, या फिर यहाँ पे टाइप कर लो एक बार और इसको जो है यहाँ से कॉपी करके तुरंत वहाँ पेस्ट कर देना। अब जानते हैं कि आपको फाइल मेल कैसे करनी है, जिससे कि और फिर आपको मेल पर फॉलोअप कैसे लेना है, क्योंकि क्राइटेरिया वगैरह तो सारी चीज़ें मैंने तो यहाँ पर मैंने जो है मेल ओपन कर लिया। आप देख सकते हो, आपको अपनी मेल आईडी ओपन कर ली है और आप लैपटॉप का यूज करोगे तो फास्ट होगा काम, अदरवाइज आप जो उसी में फंसे रह जाओगे, ना आप फाइल को शेयर कर पाओगे। सबसे पहले आपको 2 में यहाँ पे आना है, यहाँ पर आरएसएम की मेल आईडी डालनी है, जो कि टाटा कैपिटल @ करके होगी, जो कि आपको मिल जाएगी। यहाँ पे उनकी डालनी है, या फिर एसएम की, जिसको भी फाइल शेयर कर रहे हो उनसे एक बार बात कर लेनी है, लोकेशन उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ उनकी मेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको जो है डाल देना है, एक तो जो है नॉर्मल अंडरराइटिंग केस, या फिर अगर आप पीएल ऑन द फ्लाई में शेयर कर रहे हो तो आपको वो यहाँ पर डाल देना। और यहाँ पर आपको नीचे डालना है, सबसे पहले तो डीएसए नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। डीएसए नेम आप जैसे यहाँ टाइप करोगे तो आपको यहाँ लिख देना है स्टार पावर। दूसरा आपको नीचे लिखना है यहाँ पे डीएसए कोड। तो डीएसए कोड प्रकार से आपको जो है ये डिटेल टाइप करके शेयर कर देना, जैसे कि कोड डाल दिया। और चाहो तो आप यहाँ पे इसी में नीचे कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन वो डाल सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और जो भी डिटेल शीट थी और बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, ये अटैच करके आपको मेल कर दे। आपने तो ये बताया नहीं कि डीएसए कोड हमको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसका डीएसए कोड इसी प्रकार से फाइल लॉगिन होती है। अदरवाइज आपको अपना चाहिए कि मेरी कंपनी के नेम से हो, तो आपको जो अब या तो डायरेक्ट टाटा कैपिटल में बात करनी पड़ेगी, तो उनको आप वो पूछेंगे भी कि आपका पहले से क्या बिजनेस है, तो वो दिखाना होगा आपको। तो आपका जो कोड है वो इसी प्रकार से यूज होगा। पे आउट में आपको जो है आगे अभी बता दूंगा। आप पे आउट देख सकते हो, पे आउट कितना दिया जाएगा टाटा कैपिटल में, पीएल की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में आपको 2-10 का इंस्टेंट में और मंथली 2.5 का। और हो सके तो ये पे आउट चेंज भी हो जाए जब फरवरी की सीट आए, तो आप उसमें देखोगे, क्योंकि अभी ये जनवरी वाली सीट है। और आप जो है यहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।